दृश्य बड़ा ही विचित्र था। एक तरफ रेशमी पर्दों से ढकी राजसी पालकी और दूसरी तरफ फूस की एक झोपड़ी जिसके बाहर चमड़े के टुकड़े बिखरे थे। वातावरण में इत्र की नहीं बल्कि कच्चे चमड़े की गंध थी। रानी पालकी से उतरी, उन्होंने अपनी नाक पर पल्लू रख लिया। चमड़े की गंध राजसी नासिका को सहन नहीं हो रही थी। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ीं। उन्होंने देखा कि एक शांत, सौम्य और तेजोमय व्यक्ति अपने काम में मग्न है। वे एक पुराना जूता टांक रहे थे और मग्न होकर गा रहे थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। रानी उनके पास जाकर खड़ी हो गईं, लेकिन संत ने सिर नहीं उठाया, मानो वे रानी के आने की प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे थे। रानी को थोड़ा क्रोध आया। मैं मेवाड़ की रानी हूं और यह मेरी ओर देख भी नहीं रहे। काफी देर बाद संत रविदास ने सिर उठाया। उनकी आंखों में ऐसी करुणा और चमक थी कि रानी का क्रोध क्षण भर में पिघल गया। संत ने सहज भाव से पूछा, कहो माई, कैसे आना हुआ इस गरीब की कुटिया में? रानी ने अपनी व्यथा सुनाई और रो पड़ी। उन्होंने कहा, बाबा, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब आप ही मेरा सहारा हैं, मेरे इस रोग को दूर कर दीजिए। संत रविदास जी मुस्कुराए। वे समझ गए कि रोग केवल त्वचा पर नहीं है, रोग मन में भी है, अहंकार का रोग, जाति का रोग। उन्होंने कहा, रानी, शरीर तो माटी है, इसे तो एक दिन गलना ही है। तुम इसे संवारने के लिए इतना क्यों भटक रही हो? हरि का नाम लो, वही सत्य है। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तब संत रविदास ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उनके सामने वह कठौती रखी थी जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे। पानी गंदा दिख रहा था। संत ने उसी कठौती से अपनी अंजुली में जल भरा और रानी की ओर बढ़ाया। ले माई, ये चरणामृत पी ले और हरि का नाम ले। रानी ठिठक गई। एक चर्मकार के काम करने वाले बर्तन का गंदा पानी, वह भी एक रानी पिए? उन्होंने हाथ तो बढ़ाया, लेकिन जल पीते समय उन्होंने चतुराई की। उन्होंने जल को होठों से लगाने का नाटक किया और उसे अपनी आड़ में गिरा दिया, उनके शरीर के उन हिस्सों पर पड़ी जहां रोग था। संत सब देख रहे थे, पर वे कुछ नहीं बोले। वे फिर से अपने काम में लग गए। रानी वहां से चली आईं, यह सोचकर कि यह साधु भी पाखंडी है। रानी अपने शिविर में लौटी। वे बहुत निराश थीं। वस्त्र बदलते समय उनकी दासी की चीख निकल गई, महारानी जी, चमत्कार देखिए। रानी ने दर्पण में देखा। जिन जिन स्थानों पर कठौती का जल जो उन्होंने गिरा दिया था छिटक कर पड़ा था, वहां की त्वचा सोने जैसी दमक रही थी। रोग का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन जहां जल नहीं पड़ा था वहां कुष्ठ अब भी वैसा ही था। रानी सन्न रह गईं। उन्हें